अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशीन हुसैन। इस वक्त मौजूद हूं बेल्जियम के शहर और दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में, और हम जा रहे हैं सिटी सेंटर में, जहां मैं दिखाऊंगी आपको ग्रैंड प्लेस, टाउन हॉल और आर्किटेक्चर की बहुत सारी खूबसूरत इमारतें। और इस वक्त मैं यहां से इसलिए जा रही हूं ताकि आप देख सकें कि एंट्रेंस के वक्त या दूर से ये जगह आपको कैसी दिखती है। ये है, पहली बिल्डिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब मैं शहर के बीचों बीच पहुंचूंगी। ये है टाउन हॉल, और मैं यहाँ पर चूँकि सनलाइट इस तरह पड़ रही है कि शायद ये क्लियर ना हो, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगी ताकि ये बहुत अच्छा सा नज़र आ सके। हाँ, तो अब यहाँ से आ गई ये नज़र। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाती हूँ। रात में ये तमाम बिल्डिंग्स लाइट अप की जाती हैं। कल संडे नाइट थी, और संडे नाइट को मुझे नहीं पता कि इसे वीकेंड के लिए था या क्रिसमस तक पूरे हर दिन होता रहेगा। रात को वो यहाँ पर बहुत खूबसूरत चिरागा कह लें लाइट अप की गई थी ये तमाम बिल्डिंग्स, और बहुत कमाल का लाइट शो था। और ये है क्रिसमस ट्री। अभी भी यहाँ लाइट्स हैं, लेकिन रात को ये बहुत क्लियरली और विजिबल नज़र आती हैं। और यहाँ से अब आप देखिए सिटी सेंटर। और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये किस कदर हसीन मंजर होता है रात के वक्त जब तमाम बिल्डिंग्स रोशन होती हैं। ब्रसेल्स का सिटी सेंटर। जब आप यहाँ आएँ कोशिश करें आपका होटल यहीं से कहीं नज़दीक हो, क्योंकि तमाम टूरिस्टिक प्लेसेस यहीं मौजूद हैं। अब आते हैं इस जगह की थोड़ी सी तारीख़ के बारे में। ये अब बिल्डिंग देखिए, ये टाउन हॉल है। क्या आपको ये दोनों सिमेट्रिकल नज़र आ रही हैं? यानी आपको ये साइड और ये साइड एक जैसे नज़र आ रही हैं? यकीनन नहीं है। और उसकी वजह क्या है? तो यहाँ पर दो तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। और जो मैं उस वक्त आपको पिछले व्लॉग में अगर आप देखें तो मैंने आपको ये दूर से दिखाया था, ये पिलर या ये टाउन हॉल का ऊपर का हिस्सा आपको शहर की बहुत सारी जगहों से दिख सकता है, और आप उसको फॉलो करते हुए सिटी सेंटर में आ सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि दो हिस्से मुख्तलिफ साइज़ के क्यों हैं। आम तौर पर मशहूर ये है कि गलती हो गई थी बनाने वाले से, और उसने सही मेजरमेंट नहीं कर ली, और लोग, बेल्जियम के लोग, ये लेजेंड है, ये हकीकत नहीं है, अलबत्ता बेल्जियम के लोग इस मजाक पर भरपूर यकीन रखते हैं। और वो कहते हैं हाँ, मतलब गलती हो गई थी, इसलिए ये साइज़ अलग अलग है। और यहाँ पूरी एक मनगढ़ंत कहानी भी बनाई गई है, और वो ये है कि जिस दिन इनॉग्रेशन था टाउन हॉल का, उस दिन जब आर्किटेक्ट को बताया गया, लोगों ने कहा कि ये तो साइज़ ही मुख्तलिफ है, और उसे शर्मिंदा किया गया इनॉग्रेशन के दिन। अब आर्किटेक्ट ने ये किया कि दुख में वो गया टाउन हॉल के ऊपर
और उसने वहाँ से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। हकीकत में ये कहानी है, मनगढ़ंत फर्जी क़िस्सा है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इवन अब जब आप टूर यहाँ पर अगर अटेंड करेंगे, किसी गाइड से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएगा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। अलबत्ता ये फिर भी यहाँ पर मशहूर एक लेजेंड है। तो हकीकी वजह क्या है, ये क्यों दो मुख्तलिफ अलग अलग साइज़ के हैं जबकि एक ही इमारत है। हालांकि जिस दौर में ये बनाई गई थी, ये तमाम 13वीं सदी की यहाँ पर जो है इमारतें हैं और आज से तकरीबन 700-800 साल कबल। तो जब ये इतनी पुरानी है और उस दौर में कोशिश ये की जाती थी कि जो डिटेलिंग वर्क है उसमें मेजरमेंट का और सिमेट्री का बहुत ख्याल रखा जाता था, तो फिर इतनी बड़ी अहम और शहर के बीचों बीच मौजूद रहने वाली इमारत कैसे एसिमेट्रिकल हो सकती है। तो इसकी वजह ये है कि ये तमाम एक साथ तामीर नहीं की गई है। पहले जो है सिर्फ ये वाला हिस्सा और इसका इतना हिस्सा तामीर किया गया था और एक आध सदी के बाद इसको मज़ीद एक्सपेंड किया गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर जगह की निस्बत से इसका इजाफा सिर्फ इतना ही हो सका था। तो ये एक गलती नहीं है, जानबूझ के नहीं किया गया, मुख्तलिफ अदवार में तामीर किया गया है और इन दोनों की तामीर में कम से कम भी एक सदी का फ़र्क है। और ये जो ऊपर का जो है गुंबद कहें, पिलर कहें, ये हिस्सा भी बाद में तामीर किया गया है। तो टाउन हॉल, सिटी सेंटर, ग्रैंड पैलेस की कहानी ये है। थोड़ा सा आपको करीब जाके भी दिखा देती हूँ मैं टाउन हॉल के अंदर। इस जगह शाम में, रात में बहुत रश होता है और अगर आप अपनी और ये बहुत पिक्चरिस्क जगह है, लोग हर बिल्डिंग के आगे अपनी एटलीस्ट पिक्चर लेते हैं और सबसे ज़्यादा अहम ये जगह है। अगर आप ऐसी कोई पिक्चरिस्क जगह पर अपनी तस्वीर लेना चाहते हैं तो फिर आप आएँ यहाँ पर जल्दी, एटलीस्ट दिन के पहले हिस्से में, फ़र्स्ट हाफ में 1 बजे से पहले, और आप यहाँ पर डिटेल्ड वर्क देख सकते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा फेस है यहाँ पर, यानी नेग्लिजिबल है, लेकिन और ये छोटी सी किताब है, ये देखिए, और ये बड़े बड़े स्टैच्यूज़ हैं। जिस दौर में ये बनाया गया था उस दौर में डिटेल्ड वर्क होता था और आपको यहाँ पे मुख्तलिफ आर्ट के नमूने मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको गॉथिक आर्ट नज़र आएगा, यहाँ पर आपको बैरॉक आर्ट नज़र आएगा। इस बिल्डिंग की भी अपनी कहानी है। टाउन हॉल से बाहर निकल के फिर आपको वो बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर एंट्रेंस फ्री है, किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है, आप लोग आ सकते हैं ऐसे ही। A journey to the heart of the universe। यहाँ पर रोज़ाना शो होते हैं। जो मैंने कल शो देखा था, यहाँ लिखा है यहाँ रोज़ाना होते हैं हर 15 मिनट में, और एक्सेप्ट फ्राइडे और 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर इवनिंग और क्रिसमस से एक दिन पहले नहीं होता, अदरवाइज़ रोज़ाना होता है। और इनके फर्श भी इतने खूबसूरत हैं, सिमेट्रिकल हैं। ये देखिए, यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं, पूरा सेटअप है और यहीं से रात को शो ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये गुंबद अंदर से, ये मीनार जो बाद में तामीर किया गया है, इसका अंदर से नज़ारा देखें कैसा है। और ये छोटा सा, अच्छा, इसको देखकर एटोमियम का शेप लग रहा है। एटोमियम भी ब्रसल्स की एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन और प्लेस है। आप यहाँ से गली के दूसरे पार भी जा सकते हैं। और ये दोनों तरफ एक ही साइज़ के हैं, लेकिन जो छोटे स्टैच्यूज़ हैं उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट दिखाई गई हैं। जी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ बाहर टाउन हॉल
हॉल से ग्रैंड प्लेस की जानिब, ताकि मैं आपको दूसरी बिल्डिंग्स की भी हिस्ट्री बता सकूं और उनकी इम्पोर्टेंस के हवाले से आगाह कर सकूं। जी, हम यहाँ आ गए हैं बाहर, और इस क्रिसमस ट्री की भी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊंगी आगे चलकर। जहाँ भी क्रिसमस ट्रीज लगाए जाते हैं वहाँ पर इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, यानी आईडी कार्ड। यहाँ चूँकि टूरिस्ट अंग्रेज़ी भी समझते हैं, यहाँ पर बुनियादी तौर पर 2 ज़बानें हैं, डच और फ्रेंच, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ी भी लोग समझते हैं और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर क्रिसमस ट्री का बताया गया है कि इसे कब कट किया गया था, और फिर ये ग्रैंड प्लेस पर कितने बजे लगाया गया, ये कौन सी स्पेशीज से ताल्लुक़ रखता है, इसकी उम्र क्या है, ये 50 ईयर्स यानी 50 साल एज है इसकी, हाइट क्या है इसकी 18 मीटर्स, ओरिजिन कहाँ से है ये, और ड्यूरेबिलिटी कब से कब तक के ये रहेगा, और फिर उसको रिसाइकिल कैसे किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि जो पिछले साल का जो ट्री था उसे बाद में रिसाइकिल कैसे किया गया। तो जहाँ भी क्रिसमस ट्री आप देखें वहाँ पर इस किस्म की, यानी पर्टिकुलरली बिग प्लेसेस पर, वहाँ पर बताया जाता है कि वो उसकी पूरी डिटेल्स और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है।